हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आरओ उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा जो एग्ज़ाम आपका 2022 में है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की और रूप में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज की इस वीडियो में 2020 में जो पुनः जो है परीक्षा आयोजित की गई थी 2016 आरओ की, हम लोग इस प्रश्न पत्र को कवर करेंगे। जितने भी प्रश्न पत्र अभी तक कराए गए हैं उनका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा कर के ज़रूर कवर करें। पूरा सीरीज़ 2022 से लेकर के जो भी प्रीवियस ये है 2003 तक सभी प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जाएगा। हिंदी जीके जीएस का आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा। भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक, ऑप्शन है। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द हैं। विशेषण का विलोम सदैव विशेषण होता है। विशेषण का विलोम सदैव विशेषण होता है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। अगला है प्राची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा। प्राची का विपरीतार्थक हो जाएगा प्रतीची, ऑप्शन बी। तो प्राची यानी पूरब का प्रतीची यानी पश्चिम होगा। उदीची का उत्तर, अवाची का दक्षिण। नवीन का प्राचीन होता है। समीची का अर्थ प्रशंसा भी होता है। अगला प्रश्न है समष्टि। तो समष्टि का विलोम क्या होगा। समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि, ऑप्शन बी। समष्टि का विलोम व्यष्टि है। व्यष्टि का सामान्य अशिष्ट का शिष्ट, अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है। अगला है विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। तो विधि का होता है निषेध, बिल्कुल सही है। आह्वान का विलोम विसर्जन होगा। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है, दुराग्रह। जबकि अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा और विग्रह का विलोम संधि होता है। अमीय का विलोम होता है हलाहल, तो यह बिल्कुल सही है। तो सी यहाँ पर आपका गलत है, तो सी सही जवाब बन जाएगा। विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, अमीय का हलाहल और संधि का विलोम विग्रह होता है। वैसे विग्रह का अगर विलोम पूछा जाता है तो आप जो है वो संधि बताइएगा, और अनुग्रह का विलोम जो है वो विग्रह होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सही है। पहला दिया हुआ है अकीर्ण। अकीर्ण का विलोम विकीर्ण, बिल्कुल सही है। ईप्सित का विलोम अभीप्सित दिया है, यह भी सही है। आदृत का विलोम यहाँ पर निरादृत दिया हुआ है, तो यही युग्म आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, इनमें से सही युग्म क्या है, आदृत का निरादृत होता है, यही बिल्कुल सही है। बाकी दोष का सदोष यह भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो विकीर्ण दिया है यह कीर्ण का नहीं, जबकि संकीर्ण का विलोम होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। विलोम की दृष्टि से आदृत का निरादृत यह युग्म सही है। बाकी संकीर्ण जो दिया है यहाँ विकीर्ण, ये संकीर्ण का विलोम है। ईप्सित का जो है अनीप्सित होगा, और दोष का जो है वह गुण होगा। बाकी सदोष दिया है तो सदोष अदोष अपने में विलोम होंगे। अगला प्रश्न है शुद्धवर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। शुद्धवर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्धवर्तनी आप कैसे लिखोगे, देदीप्यमान, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्धवर्तनी वाला शब्द यहाँ पर चयन करना जो अशुद्ध यानी शुद्ध नहीं है। पहला दिया है कौतूहल, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनधिकार लिखा है, तो अनधिकार भी बिल्कुल सही है। निरपेक्ष भी बिल्कुल सही है। पौराणिक लिखा है, इसके बाद पौराणिक लिखा हुआ है, तो यह भी अपने आप में शुद्ध है। तो अशुद्ध क्या है यहाँ पर, पौराणिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अशुद्ध लिखा है। यहाँ पर आप इसको ऑप्शन को ऐसे कर लीजिए, पौराणिक, ठीक है, तभी ऑप्शन अशुद्ध होगा। पौराणिक शुद्ध वर्तनी होगा और उस दृष्टि से क्या है, पौराणिक शुद्ध होगा, आप समझिए। ठीक है, तो इस तरह आप समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट होगा इन लोगों से। चलिए, ड़ पर छोटी ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर होना है ऑप्शन में, तो छोटी ई की मात्रा लगती है, शुद्ध रूप शुद्ध वर्तनी है। तो पौराणिक अपने आप में यही शुद्ध लिखा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला दिया हुआ है कि मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो आप पढ़ने से भी पता चल गया होगा कि ये गलत लिखा हुआ है। एक तो लिखा है मुझसे यह काम संभव, संभव इन्होंने पहले बोल दिया, और नहीं हो सकता, सकना ना सकना ये बात की बात है, और संभव नहीं आपने पहले ही बोल दिया। तो इस तरह इसको शुद्ध अगर लिखोगे तो क्या बनना चाहिए था इसको, कि मुझसे यह काम संभव नहीं है, तब तो यह शुद्ध हो जाता फिर, लेकिन यह अशुद्ध। दूसरा दिया है कि यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तो ये तो आपने याद बिल्कुल लगा दिया, इसके बाद भी लगाया, तो यहाँ भी हटा दो आप। ये बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तब यह सही होता, यह भी गलत हो गया। अगला दिया है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल सही वाक्य है। शुद्ध वाक्य यहाँ पर यही ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो इन दोनों में यही अंतर है, केवल यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तब यह शुद्ध होता, यह भी अशुद्ध है। ऑप्शन सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है? शुद्ध वाक्य। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी, यहाँ हमसे तुमसे लेना, तो हमसे क्या होता भाई, सार्वनामिक अशुद्धि यहाँ पर दिख रहा है, पहला त्रुटि दिया हुआ। इसके बावजूद भी हमसे लिखने में भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में भूल हो जाती है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब बनेगा। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, यह भी गलत लिखा था। ऑप्शन सी सही है। शुद्ध वाक्य है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अन्य वाक्यों में बावजूद के बाद भी लगाया गया है, जो कि अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य पहला दिया है कि पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, बिल्कुल सही। देश की वर्तमान मौजूदा हालात, एक तो वर्तमान भी लिख रहे हैं, मौजूदा हालात भी लिख रहे हैं, ठीक नहीं है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है ना, तो यहाँ पर डबल हो जा रहा, तो अशुद्ध बन जाएगा वाक्य। ऑप्शन बी, बाकी सब सही है। अगला है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा होगा। यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और यहाँ पर सही जवाब आपका बन जाएगा अनुश्रुति। ऑप्शन डी। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अनुश्रुति है। प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन कहते हैं। ब्याज स्तुति निंदा के बहाने स्तुति क्यों कहते हैं, और अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। सही जवाब होगा अकिंचन। ऑप्शन बी। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जो कुछ करने में सक्षम नहीं अर्थात क्षमता रहित हो। अक्षम होगा जो कुछ जानता हो, कुछ, ठीक है, जो कुछ ना जानता हो, कुछ ना जानता, बिल्कुल कुछ ना जाने, अज्ञानी, अज्ञ, जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ हो। अगला है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। स्वेद से। ऑप्शन ए सही जवाब होगा स्वेदेज। तो स्वेद से उत्पन्न वाला स्वेदज होगा। अंडे से होगा अंडज, जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त वक्त होगा। अपरिणीत अर्थात जिसका विवाह ना हुआ। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो। ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम शब्द। ऑप्शन बी जीर्ण। जीर्ण शब्द तत्सम शब्द है। जीर्ण का तद्भव झीना या पुराना, और गयंद का अर्थ हाथी होता है। दही और गाह तद्भव शब्द है। इनका तत्सम क्रमशः दही का दधी होगा, और गाहक का तत्सम ग्राहक होगा। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। अग्राहण। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगहन का तत्सम अग्राहण होगा। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना अगहन पूष बैशाख सावन भादो ऐसा चलता है,
तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन में हिंदी में ले लिया गया हो उन्हीं को तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द की पहचान करनी है। चतुर्दश संस्कृत जैसा, चतुर संस्कृत जैसा, चतुर भी संस्कृत 14 लिखा है, बिल्कुल ठेठ हिंदी भाषा, तो सी सही जवाब तद्भव होगा। अगला है आभ्यंतर। आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या बनेगा? तो आभ्यंतर किसका तत्सम है? भीतर का। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। आभ्यंतर का तद्भव भीतर होगा, गहरा का तत्सम गंभीर होगा और बाहर का तत्सम बहिर होता है। अगला पूछा गया करपट। करपट कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में और बार बार पूछा जाता है। करपट यानी कपड़ा, और कपड़ा का तत्सम करपट। कपूर का तत्सम कर्पूर और कर्पूर का तद्भव कपूर। कपट, कपट, कपट यानी धोखा, और कपट का जो है और उसके बाद कारपेट दिया, तो ये अपने आप में इसका कोई तद्भव तत्सम नहीं है, इसलिए असंगत होगा विकुलम के। अगला प्रश्न है आपका, वह बहुत खाता है। तो यहाँ पर जो बहुत दिया है ना, किस शब्द प्रकार का विशेषण होगा? विशेष विशेषण 10 प्रश्न 10 नंबर के आने हैं और बहुत आसान होता, बस थोड़ा समझ में आ जाए आपको। तो विशेषण आप जानते हो क्या होता है भाई? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए वही शब्द होगा विशेषण। तो वह बहुत खाता है, यहाँ पर विशेषण है, निश्चित है कि निश्चित परिमाण है, निश्चित संख्यावाचक, तुलनात्मक या निश्चित। बहुत खाता है, बहुत कुछ पता ही नहीं कितना है, बहुत है बस। तो बहुत खाता है, परिमाण होना चाहिए कुछ। तो अनिश्चित वाचक है, खाने की बात की जाएगी तो संख्या होगी नहीं, परिमाण होगा तो अनिश्चित होगा। ऑप्शन यहाँ डी। जब थ्योरी के पार्ट को कवर किया जाएगा तो आप देखिएगा बहुत आसान होता, बिल्कुल आप बता देंगे, बहुत आसान रहेगा किस तरह चीज़ों को समझना। आगे बढ़ते हैं, एक बुक पढ़ा देंगे, उसी को पढ़ लीजिएगा, उसी से सब आ जाएंगे। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ बहुत शब्द किसी निश्चित परिमाण को नहीं बता पा रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण थोड़ा, अधिक, कुछ, है ना। वह थोड़ा जानता है, वह अधिक खाता है, वह कुछ नहीं जानता। तो मापा तौला यहाँ पर आप देखिएगा। आगे बढ़ अगला है दोस्त, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनना है आपको जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। गुणवाचक पहला दिया है कि भाई वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पर बालक विशेष्य है और इसकी विशेषता क्या है? नटखट। तो नटखट एक प्रकार का क्या है? अंदर आदमी के अंदर गुण है, बड़ा ही नटखट लड़का है, बालक है। तो नटखट यहाँ पर क्या है? गुणवाचक विशेषण होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब ए हो जाएगा। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नटखट का प्रयोग किया गया है। जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भला, बुरा, पापी, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बाहरी, सुंदर, लंबा, कुरूप आदि। अगला प्रश्न है कि सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द कौन सा विशेषण होगा? तो यहाँ पर चंचल शब्द जो दिया है किस तरह का विशेषण होगा? चंचल, चंचलता, एक तरह का गुण है आपका। तो सतीश जो बालक है, छोटा है, सतीश बालक का जो गुण है ना वो चंचल है। गुणवाचक विशेषण ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला दिया है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक जो है मनस से बनता है, ठीक है, हलन तो होना चाहिए था यहाँ। ऑप्शन यहाँ सी आपका सही जवाब होगा। चलो सी भी कुछ भी मान लो, मूल चीज समझो आप कि जो मनस है वह मूल शब्द, मनस मूल शब्द से जो है मानसिक बना है। आयोग ने इसका जो उत्तर है ना वह मानस माना है, कह रहे हम मानस मानेंगे क्योंकि हम आयोग हैं, एक दो गलती तो करेंगे, हमको भी गलती करने दो, तो डिस्प्यूटेड ही रहे हैं। तो आपको जो है याद रखना है कि मानसिक जो विशेषण शब्द है मूल शब्द इसका होता है मनस, सा में हलंत होगा। अब बी मानो या सी मानो। आगे बढ़ते हैं। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा होगा? चारित्रिक। तो चरित्र से होगा चारित्रिक। ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा क्योंकि एक प्रत्यय लगाकर चारित्रिक बना हुआ है। मीमांसा दिया है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना। मीमांसा का सही पर्यायवाची होगा समालोचन,
ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द होगा समालोचन। इसके अन्य पर्याय समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण आदि। तो आप जा रहे हो बनने क्या, समीक्षा अधिकारी। चलिए, बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बिजली का दामिनी, सौदामिनी। दामिनी यहाँ पर ऑप्शन बी सौदामिनी हो जाएगा। दिए गए शब्दों में बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी है। इसके अन्य पर्यायवाची विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। चमक का पर्यायवाची आभा, दीप्ति, द्युति, कांत, जगमगाहट है। प्रकाश का पर्यायवाची आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति होता है। अगला है कि कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची रमा भी है, इंदिरा भी है, कमला भी है, भारती नहीं होगा क्योंकि यह सरस्वती जी का है, तो यह सरस्वती का होता। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी देख सकते हो कि भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची रमा, इंदिरा, कमला, विष्णु प्रिया, कमलासना, श्री आदि। सरस्वती के पर्यायवाची भारती, वागीश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, विद्या देवी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा वस्त्र होगा, पट होगा, वसन होगा, लेकिन वासन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब होगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ पयोधर, वारिधर, जलधर होगा, लेकिन दामोदर नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। दामोदर शब्द मेघ का नहीं है। मेघ की पर्यायवाची पयोधर, जलधर, वारिधर, धराधर, वारिद, बादल, जीमूत, नीरद आदि। दामोदर शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा रूप दामोदर, जिसका पर्यायवाची है। तो दामोदर के पर्यायवाची जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज आदि। आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा, आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होगा। ऑप्शन सी। आविर्भूत का तिरोभूत, अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, अनावृष्टि का अतिवृष्टि। अगला है क्षणिक का सही विलोम, क्षणिक भर। क्षणिक का विलोम शाश्वत। ऑप्शन बी। अल्प का विलोम अति, क्षर का क्षर, विमुख का उन्मुख। अग्रज दिया है, अग्रज का विलोम बताओ। अग्रज का विलोम होगा अनुज। ऑप्शन यहाँ सी होगा सही जवाब। अगला दिया हुआ है कौन सा विलोम शब्द दृष्टि से गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा भाई, मौन का मुखर होगा, बिल्कुल सही है। शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर समानार्थी दिए हैं। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर भी विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत है बताना है। अमित, परिमित, बिल्कुल सही। शतकार, तिरस्कार, यह भी सही है। आच्छादित दिया है, तो आच्छादित का विलोम होगा अनाच्छादित, ना कि परिछन्न, तो यहाँ पर सी आपका सही जवाब बन जाएगा। बाकी दुख सुख अपने आप में विलोम है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। अब चिन्ह में हलंत ही लगा रखे हैं, या इस तरह भी लिखते हो चिन्ह। विवर्त लिखा है, बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब होगा। अनुग्रहीत लिखा है, अनुग्रहीत नहीं अनुगृहीत होता है शुद्ध। बिरहणी लिखा है, बिरहणी नहीं बिरहणी शुद्ध होगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब। अगला भाई शुद्ध वर्तनी, ये भी कई बार पूछा जाता आपके एग्जाम में, और शुद्ध जो होता है वो इसमें आधा सा भी होता, आधा ता भी होगा, ना पूरा होगा द्योतसना। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब। यहाँ पर भी वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शुद्ध बताना है, कौन सा शुद्ध है। लिखा हुआ है पहला कोमलांगी, तो कोमलांगी बिल्कुल शुद्ध है। अशुद्ध बताना है आपको। सम्मिलित, सम्मिलित भी सही है। उत्कर्षता लिखा हुआ है, उत्कर्षता नहीं उत्कर्ष लिखो आप शुद्ध, तब यह सही होगा, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पर डी भी सही लिखा हुआ है, तो आपका सी सही जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। यह तो एकदम शुद्ध लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब लिखा होगा। हरेक क्या है, हरेक हरेक हरेक, फिर विद्यार्थियों, हरेक के बाद विद्यार्थियों लिख दिया,
हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि अनेकों, लिख दिया अनेक होना चाहिए, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, अनेकों, सब गलत है लिखा है। चलो तो ऑप्शन ही सही जवाब। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? मोहन गेहूं पिसवाने, अच्छा है कि यहाँ आटा नहीं लिखा है, गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, बिल्कुल सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ना करो, बात बिल्कुल सही है, मतलब पूरा वाक्य सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास एक मिठाई, समझ रहे हो आप, एक मिठाई इसे लड्डू रख लिया होगा और दुकान खोल लिया होगा, तो मिठाई की एक दुकान होना चाहिए था, ठीक है, तब यह शुद्ध होता, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, कोई शत्रु ही नहीं जन्मा है और आजकल के ज़माने में, चलो मान लो जन्मा नहीं है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु, ऑप्शन सी। तो शत्रु जिसका कोई जन्म नहीं लियो, जन्मा ना हो, अजात शत्रु होगा जिसे जीता ना जा सके, अजेय, जिसे जिसने शत्रु को जीत लिया हो, शत्रुजयी। जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु विहीन, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु विहीन। अगला है, खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सिंपल सी बात भाई, अन्वेषक, ऑप्शन ए। तो खोज करने वाला अन्वेषक होगा, जिसकी उपमा ना हो अनुपम होगा, निवेश करने वाला या पूंजी लगाने वाला निवेशक होगा। अनुवति का अर्थ है यानी परस्पर संबद्धता या एकता होता है। अगला है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, तो रामायण आपने देखा ही होगा, सुग्रीव, ऑप्शन बी। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द सुग्रीव है। पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए पार्थिव होगा, और सुधीर का अर्थ धैर्यवान या दृढ़ है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो इंद्रियों द्वारा अनुभव ही ना हो सके, क्या होगा? सही जवाब बन जाएगा दोस्त, अतीन्द्रिय, ऑप्शन बी। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र और इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहा जाता है। वाक्यांशों और उनकी प्रयुक्त शब्दों के लिए उपमा का चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री, उसको आप क्या बोलते हो? अभिनेता या अभिनेत्री? तो अभिनेत्री बोलते हो ना, तो वाला गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण बोलते हो, वैयाकरण, तो यह भी गलत दिया है। आँखों से परे, अर्थात प्रत्यक्ष की तो बतिये नहीं होगी, यहाँ प्रत्यक्ष होगा, यह परोक्ष भी होगा, ठीक है। लौटकर आया हुआ, अर्थात प्रत्यागत, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही युग्म है, ऑप्शन डी। अगला है भाई, तत्सम शब्द का चयन करना है। बिल्कुल थोड़ा संस्कृत जैसा कुछ दिख रहा हो आपको इनमें, तो दिख गया होगा, ओष्ठ दिखा, यही होगा, ऑप्शन डी। तो ओष्ठ जो है यानी होंठ, ठेठ भाषा में होंठ। उत्साह, उत्साह तत्सम है, उत्साह जो है तद्भव होगा। उजला तद्भव है, उज्ज्वल तत्सम होगा। उल्लू का तत्सम उलूक होगा। परिवा का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम प्रतिपदा, न गाँव में भैया परुआ लाग है, परुआ आज कहूँ आग जाएगा ना, है ना, कहूँ आना जाना नहीं आज के दिन, है ना, तो वही है परिवा शुद्ध यहाँ पर, तो इसका प्रतिपदा होगा। आगे बढ़ते हैं। परिवा का तत्सम प्रतिपदा है। हिंदी माह के प्रतीक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म बताना। कौन सा युग्म सही है, यानी संगत युग्म। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। तो तत्सम दिए तद्भव होगा, सत्तु का सत्तु होगा, सत्य का तद्भव सच होगा, घोटक का घोड़ा होगा और घट का घड़ा। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द की पहचान करनी है। तद्भव शब्द आपको जहाँ भी चंद बिंदी लेके आँख मूंद के मार दो, वही होगा आपका। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। बाकी आपको संस्कृत जैसा दिख रहा है सब, बांदर, ठीक है, एकत्र है, वानर है, उच्च है, तो चंद बिंदी जहाँ भी दिखे ना, आँख मूंद के बोल देना, वही है आपका तद्भव शब्द। अगला है, कपित्थ जम्बू फल चार भक्षणम, ये कपित्थ वाला आपका आ गया।
है ना। कपित्थ मतलब समझ रहे हो आप, वही गणेश भगवान वाला फल कैथा, ऑप्शन बी। तो कपित्थ तो संस्कृत में आप पढ़ते हो, तत्सम हो गया है, इसका तद हो कैथा हो जाएगा। तो कपित्थ का कैथा, कपूर का कर्पूर, केला का कदली, तो केला क्या है आपका, और खजूर का तत्सम खरजूर होगा। अगला प्रश्न है दोस्त, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण, गुण। तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब होगा। उचित शब्द गुणवाचक विशेषण है, 5 व 3 निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे, और कुछ शब्द जो है निश्चित संख्यावाचक परिमाणवाचक दोनों होते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। दान दानी चमक चमकीला, ठीक है, सुंदर सुंदरता, तो ऑप्शन यहाँ पर आपकी सही जवाब बन जाएगा। सुंदर विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अभिकारी दोनों होते हैं, जिसमें अभिकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे सुंदर है, पीला है, गोरा है, सुडौल है, भारी है, चंचल आदि। कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे कि धर्म है, धार्मिक होगा, चमक है, चमकीला होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। पहला दिया हुआ है कि परमन, अब यहाँ पर उत्तम अवस्था आप समझते हो, जैसे कि छोट दो में तुलना की जा रही है। एग्जाम्पल जैसे मूल अवस्था में अगर उच्च लिखा है, उच्च हो गया, एक होता है उच्चतर, और एक होगा बिल्कुल सबसे उच्चतम, है ना। अब जैसे किसी की तुलना करो कि वो अच्छा लड़का है, अब बोल दे वो जो है मोहन से अच्छा लड़का है, अब बोल दे ना वो सबसे अच्छा है, अब तुलना कर दी बिल्कुल, मतलब सबसे परम उच्च हो गया, उच्चतर, एकदम उच्चतम। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार, अब इसके आगे कोई होशियार नहीं है, सबसे होशियार यही है, तो यहाँ पर क्या है, उत्तम अवस्था की बात कर दी गई यहाँ पर, ऑप्शन ही सही जवाब बन गया आपका। दूसरा विकल्प दिया है कि मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। तीसरा है इस पौधे में इतना पानी मत डालो। अगला है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो ये सब बातें हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त, पढ़ लो। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। विशेषण जो होता है 3 अवस्थाएं होंगी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था जो होगी जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य स्थिति का, जैसे कि मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का है। अब यहीं बोल देते मोहन जो है सोहन से अच्छा लड़का है, तब यहाँ पर आ जाता आपका उत्तरावस्था। अब बोल देते मोहन सबसे अच्छा लड़का है, तो यह उत्तम अवस्था में हो जाता। उत्तरावस्था क्या है, जिसमें 2 संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे महेश राहुल से अच्छा है। उत्तम अवस्था में क्या होगा, जिसमें 2 से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा है, सबसे बुरा बताया जाए, जैसे अकबर सबसे अच्छा है ना, मोहन सबसे अच्छा है, या जैसे कि मैं कहूँ कि ऑनलाइन स्टडी किंगडम सबसे अच्छा चैनल है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। सौर किस मूल शब्द से बना है, विशेषण है। सौर किस मूल से बना विशेषण है, सिंपल सी बात, सूर्य होगा, ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो। सौर शब्द सूर्य मूल शब्द से बना है, बना विशेषण और निसंगत असंगत है। अगला है कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण, विशेषण समझो मतलब भाई जी किसी की विशेषता बताए, जो शब्द किसी विशेषता बताए वही शब्द विशेषण होगा। तो आग, क्या आग, कुछ पता ही नहीं, आग बस आग है, कुछ मतलब नहीं, आग, अग्नि का मतलब आग हो जाएगा, तो यही है। तो यहाँ कुछ विशेष विशेषण नहीं कर रहा है, ऐसा शब्द आपको चुना किसी की विशेषता बता देगा आपको। आग्नेय, तो आग्नेय का विशेषण है, इसका मूल जो है आग से बना हुआ है, अग्नि दिया है ना, तो इसमें ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। चलिए भैया आगे देखो, आकाश का पर्यायवाची शब्द। आकाश बहुत बड़ा दिखता, शून्य है, कुछ नहीं है, शून्य, जीरो भी होगा, तो यहाँ पर शून्य होता आकाश का पर्यायवाची, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द बताना है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। सोना का पर्यायवाची है कनक, इसकी अन्य पर्याय स्वर्ण, सुवर्ण, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन आदि। अर्क का पर्यायवाची सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अर्क आदि अन्य शब्द असंगत है।
चलिए 58 नंबर देखिए। अगला है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु जो शब्द है, पखेरु इस किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तो पखेरु पक्षी का होगा। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। पक्षी का पर्यायवाची होगा। इसके अन्य पर्यायवाची अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया आदि। जल्दी का पर्यायवाची होगा तीव्र है, द्रुत होगा आदि। अगला है कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का सुधांशु भी है, सुधाकर भी होगा, सुधाधर भी होगा, सलिल नहीं होगा, तो पानी का होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। अगला है निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द दिया हुआ माता। तो माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा एक शब्द नहीं माता का? अम्ब माने माता, अम्बा माने माता, अम्बुक माने होगा माता। जननी दिया है तो जननी माने भी माता होगा। ठीक है। और अम्बु अभी देख के, और यहाँ पर किसका होगा? ये पानी का। अम्बु लिखा है ना पानी का, पानी का। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब। चलो कंप्लीट हो गया आपका। तो 60 प्रश्नों के साथ आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्त। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही साथ जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीएस वाला सीरीज भी चल रहा है, उसको भी आप देखते चलिए, पूरा कंप्लीट करते चलिए दोस्त। अपने आप को आंकते रहे किस तरह एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं तो आप 50% अपने आप को ऐसे भी कम कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब तक आप कवर नहीं करेंगे अच्छे से, 50% प्रॉब्लम आपके साथ हरदम लगी रहेगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।